एक चरित्र है श्री अंगद जी महाराज का। जगन्नाथ जी के भक्त हुए श्री अंगद जी। उनकी पत्नी बड़ी भक्त थी, लेकिन अंगद जी भक्त नहीं थे। अंगद जी पत्नी के भक्त थे। पत्नी जगन्नाथ जी की भक्त और अंगद जी पत्नी के भक्त। पत्नी कथा में जाती, संतों के पास जाती, वैष्णवों का संग करती, पर अंगद जी कहते देवी तुमको जहां जाना है जाओ, लेकिन हमारी तो यहीं से राम राम है, हमसे मत कहना चलने के लिए। पत्नी कहती कोई बात नहीं, धीरे धीरे कभी तो बदलाव आएगा इनके हृदय में। एक दिन पत्नी ने अपने घर पर सत्संग रख लिया। अंगद जी महाराज किसी राजसभा राज दरबार के सिपाही थे, ऊंचे पद पर थे। शाम को लौट करके जैसे ही अपने घर आए तो देखा वहां तो पंजीरी बट रही है, राधे राधे बोल रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, कूद कूद करके सत्संग चल रहा है घर पे। अंगद जी बोले मेरी बिना आज्ञा के ये क्या हो रहा है। उसने जाकर के चिल्लाना बरसना शुरू कर दिया संत महात्मा वैष्णवों पे। बोला कहां चले आए हो, ये क्या कर रहे हो। बोले भैया कथा हुई है, पंजीरी बट रही, लो तुम भी पाओ। पात्र वात्र सब दूर फेंक दिए। किससे पूछ के कथा हुई यहां पे। पत्नी बोली मैंने बोला इनको आप शांत हो जाइए, ये मेरे गुरुजी हैं, आज सुंदर पर्व था तो हमने घर पर सत्संग रख लिया। सुनिए आप सब लोग तुरंत जाओ यहां से, ये मेरा घर है, मेरी अनुमति के बिना ये कोई धर्मशाला नहीं चले आए मुंह उठा के। जाओ चलो निकलो यहां से। सब भक्त बेचारे वहां से चले गए। पत्नी मन में विचार करने लगी ये कभी भजन नहीं करते, कथा नहीं सुनते, मैंने सब सहा, लेकिन मैं करती हूं उससे इनको दिक्कत क्यों। और मेरे गुरुदेव भजनानंदी सब लोग आए घर पर, ठीक है 10 मिनट के लिए अच्छा नहीं भी लग रहा तो मुस्कुरा ही देते, उनके जाने के बाद मुझसे कह दे। उनके बीच में इतना क्रोध। अगर मैं पति को छोड़ करके चली जाऊं तो यह भी तो उचित नहीं होगा, यह भी पाप होगा। ब्याह हुआ है, तुम्हारा पति है, तुम उसको छोड़ के चले गए। तो अंगद जी की पत्नी ने क्या किया, घूंघट कर लिया और अपने पति से जाकर के बता दिया, बोले आज के बाद मृत्यु पर्यंत मैं ना तो आपका मुख देखूंगी और ना आपको अपना मुख दिखाऊंगी। पत्नी हूं, ब्याह हुआ है मेरा, तो जो जो पत्नी के धर्म होते हैं उन सबको मैं निभाऊंगी। आपके लिए भोजन बनाऊंगी, आप आएंगे आपकी सेवा करूंगी, आपके वस्त्र आदि भी सब धोऊंगी, आपका घर भी संभालूंगी, बच्चों का भी पालन करूंगी। परंतु आज जो आपने कृत्य किया है उसको मैं क्षमा नहीं कर सकती। तो इसका दंड केवल यही है कि आज के बाद ना तो मेरा मुख आप देखोगे ना मैं आपका मुख देखूंगी। बाकी अभिनय पूरा करूंगी, रहूंगी आपके संगी, सब सेवा आदि करूंगी, लेकिन मन से अब मैं आपको त्याग चुकी हूं। ये तो और खतरनाक है। यही तो किया था महादेव ने सती के साथ। जब राम जी की परीक्षा ली तो बस इतना किया कि सती का आसन बगल की जगह सामने धर दिया। तुम मेरी मां का रूप धारण कर चुकी हो, अब मैं पत्नी नहीं मान सकता तुमको, रहो हमारे साथी, लेकिन मन से हमने आपका त्याग कर दिया। अंगद जी इतने परेशान हो गए, बोले अरे ये तो गलत हो गया। मैं तो पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं अपनी से। खूब मनाया लेकिन नहीं मानी, चरणों में गिर जाती। बोले आपके पांव पूज रही हूं मैं कि मुझसे अब जिद मत कीजिएगा कि अपना मुख दिखाओ, मेरा ये नियम है, जो हरि का नहीं वो मेरा नहीं, बाकी ब्याह हुआ है तो मैं निभाऊंगी। अंगद जी बड़े दुखी रहने लगे। 10, 15, 20 दिन हो गए, 1-1.5 महीना हो गया। अंगद जी को ना तो भोजन अच्छा लगे, ना जल अच्छा लगे, ना घर जाना अच्छा लगे। पत्नी ने मुख ही नहीं दिखाया। एक दिन अंगद जी घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, ऐसी कथा चल रही थी, वैष्णव बैठे थे। अंगद जी बोले इसी कथा ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। ऐसा क्या मिलता है कथा में, जरा सुनूं तो सही में। जाके घोड़ा अपना बांध दिया, जाके बैठ गए पीछे। और पीछे बैठे बैठे जब उन्होंने कथा सुनी तो जो उनका विषाद था ना पत्नी के विरह का, वो विषाद उसको भूल गए। उनके मन से वो विषाद चला गया। मानो उनको ऐसा लगा कि अभी तक तो मैं जिया ही नहीं, ये जो चंद मिनट मैं कथा में बैठा हूं मैं जीवित अभी हुआ हूं। उनको आज जैसी अनुभूति हुई ऐसी पहले कभी नहीं हुई थी। अंगद जी को बहुत अच्छा लगा।
अंगद जी ने वहां किसी व्यक्ति से पूछा, भैया ये कथा कितने बजे शुरू होती है? बोले इतने बजे शुरू होती है। अच्छा ठीक है। अगले दिन अंगद जी समय से आ गए, समय से आकर के बैठ गए, कथा सुनी। 2-3 दिन तक बड़े भाव से कथा सुनी। उसके बाद में अंगद जी आए तो देखा ना तो श्रोता ना वक्ता। बोले किसी से पूछा, भैया यहाँ कथा हो रही थी, कहाँ हुआ? बोले कल 7 दिन हो गए, हो गई कथा, विश्राम। अच्छा तो 7 ही दिन की होती है? बोले हाँ। भैया उन व्यास जी का पता दे दो जो आए थे अभी। किसी ने पता दिया तो अंगद जी उसके घर पहुंच गए। व्यास जी से जाके बोले, आपने, वैसे तो आप जैसे ही एक व्यास जी, उन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी को घर कथा से प्रीति क्यों। महाराज आपकी अगली कथा कहां होगी, मैं पूरी सुनना चाहता हूं। व्यास जी ने बताया तो अंगद जी वहां पहुंच गए। अब तो वहां जाकर के उन्होंने पूरी कथा जब सुनी, अब तो उनको और प्रीति हो गई। पहले दिन पीछे बैठे, बीच में आ गए, अगले दिन थोड़े और आगे आ गए। अब तो वो सबसे आगे कोने में बैठ जाएं और नेत्र बंद करके 4 घंटा पूरी कथा सुने। एक बार उसी नगर में कथा हुई जहां अंगद जी रहते थे। अंगद जी महाराज कथा सुनने के लिए गए। जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ तो भाव विभोर नेत्रों में खड़े होकर नृत्य करने लगे। वहीं पत्नी भी बैठी थी कथा में दूर। पत्नी ने भी कीर्तन सुना। कीर्तन सुनते हुए जैसे ही दृष्टि पड़ी, बोले ये नाच कौन रहा है? और जैसे ही मुखमंडल देखा, बोले अंगद जी, ये मेरे पतिदेव यहाँ नृत्य कर रहे कथा में। आंखें मीड़ करके देखा, बोले कहीं कोई स्वप्न तो नहीं है? मेरे पतिदेव का कथा से कब से संबंध हो गया? उस दिन चले गए। दूसरे दिन पत्नी ने फिर गौर किया तो देखा अंगद जी तो भाव विभोर नेत्रों से सजल अश्रु बह रहे हैं, भाव से कथा सुन रहे हैं। किसी से पूछा पत्नी ने, बोले इनको जानते? बोले हाँ ये अंगद जी हैं। अरे बड़े रसिक हैं, वहां कथा में भी आए थे, उस कथा में भी आए थे। भैया ये तो हर कथा में आते हैं और बड़े भाव से कथा सुनते हैं। पत्नी बोली, अब ये हरि सन्मुख हो गए हैं, बड़ी कृपा कथा की हो गई कि हमारे पति को भी अपनी ओर ले लिया। आज जैसे ही अंगद जी कथा सुन के घर लौटे तो पत्नी ने अपना घूंघट ऊपर कर रखा था। अंगद जी महाराज आते ही बोले, देवी मैं आ गया हूं, घूंघट कर लो। पत्नी बोली, नहीं अब घूंघट की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले क्योंकि अब आप हरि सन्मुख हो गए हो, अब आपको कथा से, सत्संग से, ठाकुर जी से प्रेम हो गया है। तो आप जब परिवर्तित हो गए तो मैंने भी अपना नियम तोड़ दिया कि अब आज के बाद मैं आपसे मुख नहीं छुपाऊंगी। लीजिए, देख लीजिए मेरा मुखमंडल। अंगद जी बोले, देवी एक बात सत्य बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? बोले हाँ बोलो। बोले पहले तुम मुझे बड़ी बढ़िया लगती थी, तुम्हारे रूप को देखने में मुझे बड़ा आनंद आता था, पर जब से मैंने श्याम सुंदर के बारे में सुना, श्री जी के बारे में सुना, किशोरी जी के बारे में सुना, विश्वास मानना तुम केवल दृष्टि में सुंदर हो, वास्तविक सुंदरता तो हमारे श्यामा श्याम की है। अब तो उन्हीं को देखने की इच्छा है, अब इन नेत्रों से तुमको देखने की इच्छा नहीं हो रही, क्षमा करो मुझे। पत्नी बोली, मैं वारी जाऊं आप पे, अब तो मेरा मन हो रहा है कि बस अब मैं और आप दोनों संग ही भजन करेंगे और संग ही श्यामा श्याम के दर्शन करेंगे। ऐसे श्री अंगद जी का चरित्र। आगे और भी बहुत बड़ा चरित्र फिर किसी दिन सुनाऊंगा। परंतु बंधुओं, ये बात उन लोगों के लिए जो भयभीत होते हैं, भक्त बनने में काय को भयभीत हो रहे हो? क्यों? कल को भक्त नहीं मिला तो, हमारा जीवन संगी भक्त नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो उसके अंश का प्रेम भी ठाकुर जी को दे देंगे, और नहीं तो ठाकुर जी की इच्छा होगी तो उसको भी भक्त बना ही देंगे ठाकुर जी। बाकी भैया हमने तो अपने लाल जी से कह रखा है, अपने ठाकुर जी से, मैं ठाकुर जी तुम्हारी 3 समय की रोटी चलती रहे, हमारी कथा चलती रहे, यदि आप ऐसा चाहते हो तो ऐसी ही लाना, नहीं तो हमारी कथा छूटे, आपकी सेवा छूटे, ऐसी मत कर दी हो। तो ऐसे ही अपने ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो। आहा, तो भैया वैष्णव भक्त बनने से अपना ही नहीं सबका कल्याण, भक्ति के पथ के पथिक बन गए तो आप सबका कल्याण करोगे, अपना ही नहीं। हम सत्य बता रहे हैं, अपनी बात कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप लोग की ये अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी ना कह के हम श्री भरत जी की बात बताएं। भरत जी जब राम जी से मिलने के लिए वन में जा रहे थे, राम जी को वापस लाने के लिए,
तो निषाद राजगु जगह जगह बताता हुआ चलता था, ये गांव आ गया। तो जैसे ही कोई नए गांव में जाते हैं ना, तो भरत जी कहते हैं यहाँ के नगर देवता, इस गांव के देवी देवता कहाँ हैं? तो निषाद राजगु उनको ले जाता एक वृक्ष के पास, उसके नीचे देवी देवता बैठे होते। तो भरत जी महाराज घंटों घंटों बैठ करके उनकी पूजा करते, फिर वहां से उठते, प्रणाम करके आगे जाते, दूसरे गांव में पहुंच गए, वहां के देवी देवताओं को प्रणाम करते 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 प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में जैसे ही संगम देखा, त्रिवेणी, यमुना, गंगा, सरस्वती तीनों नदियां मिल रही थीं। भरद्वाज ऋषि बोले, भरत जी तीनों संगम, यहाँ तीनों नदियों के संगम में स्नान करके जो मनोकामना करते हैं वो पूर्ण हो जाती है। भरत जी वहां स्नान करते हैं और नेत्र सजल हो जाते हैं। तब निषाद राजगु और भरद्वाज ऋषि दोनों पूछते हैं, भरत जी आपने क्या मांगा? तो भरत जी कहते हैं, हम जितने गांव में होते हुए आए, जितने देवी देवताओं को पूछते हुए आए, अब प्रयागराज को भी पूछ रहे हैं, तो सब जगह कामना मनोकामना केवल एक रखी कि श्री राम जी और सीता जी के चरणों में मेरी भक्ति, मेरा प्रेम और बढ़ जाए, और कुछ नहीं मांगा। सब जगह बस मैंने यही मांगा कि जन्म जन्म रति बढ़े मेरी ठाकुर जी के चरणों में, और कोई कामना नहीं की। मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं, बस राम जी पहले से भी अधिक प्रिय मुझको लगने लग जाएं, श्री जानकी जी के चरणों में मेरी और निष्ठा बढ़ जाए, बस यही मांगा है मैंने, और कुछ नहीं मांगा। भरत जी के उस भाव को सुन के भरद्वाज जी के नेत्र सजल हो गए, और भरद्वाज जी ने वहां पर एक शब्द कहा। और क्या कहते हैं भरद्वाज जी? भरद्वाज जी कहते हैं, जीवन भर के तप का फल था राम दर्शन, और राम दर्शन के भाव का फल मिला भरत जी का दर्शन। बोल भरत, ये तुम्हारा दर्शन जो मुझे जो आज हुआ है ना, ये राम जी के दर्शन का फल है कि मुझे तुम मिले हो, तुम्हारे जैसा भक्त मिला, जिसकी और कोई कामना ही नहीं, और कोई मनोकामना ही नहीं। मनोकामना बंधुओं सदैव उस भाव की रखी जाती है जो हमारी सामर्थ्य से परे हो। संसार में कितनी भी बड़ी उपलब्धि हो, सब हमारी सामर्थ्य में हम कर सकते हैं, पर ठाकुर जी को प्रत्यक्ष देखना ये हमारी सामर्थ्य से परे है। तो मनोकामना इसी की करो ना, बाकी की चीजें तो अपने अपने बल से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से हम सब पा सकते हैं संसार में। ठाकुर जी को पाना हमारे सामर्थ्य से बाहर की बात है, इसलिए मनोकामना उसकी करो ना। तो विषय, अधिकारी, संबंध। अब चौथी बात, भागवत का प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है, भागवत का यही प्रयोजन है। मतलब कल भी मैंने जो बात कही थी आज पुनः दोहराऊं, भागवत जी की सन्निधि में आने के बाद ऐसा नहीं कष्ट पीड़ा नहीं आएंगे, पर अनुभूति कम होगी, उसका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं होगा। सांसारिक व्यक्ति के ऊपर जरा सा भी कष्ट आ जाए, रोने लग जाएगा, सिर पकड़ के बैठेगा, चिंता करेगा, परंतु भक्त वैष्णव व्यक्ति के जीवन में महान विषाद आ जाए, फिर भी वो दुखी नहीं हो सकता। भक्ति का ये प्रभाव होता है बंधुओं। इसलिए आप देखेंगे संत महापुरुष वैष्णव जन जो श्रेष्ठ जन होते हैं, बड़ी बड़ी पीड़ाएं, बड़ी बड़ी जीवन में विपत्ति आ जाती हैं, उसके बाद भी उनके हृदय पर इतना असर नहीं होता। क्यों? भक्ति जो है ये प्रोटेक्ट करती है विषादों से। भक्ति में तो फिर एक ही विषाद रहता है कि हमको श्याम सुंदर नहीं मिल रहे, बस। इसके अलावा संसार के जितने भी विषाद है ना, उनमें इतनी पीड़ा नहीं होती, और संसार के जितने भी दुख दारिद्र हैं उनसे कष्ट नहीं होता भक्त व्यक्ति को। कोई संत रोता हुआ दिख जाए तो लोग आश्चर्य करते हैं, आप संत होते हुए कैसे रो सकते हो? क्यों? संत रो नहीं सकता? नहीं, रोते तो संसार के लोग हैं ना, रोते तो वो लोग हैं जो संसार में आ सकते हैं, सब छोड़ छाड़ के भगवान के हो गए, फिर क्यों रोना? ठीक वैसे ही बंधुओं, भक्त जो हैं वो संसारिक विपत्तियों पर, संसारिक विषादों पर ज्यादा रुदन नहीं करते, ज्यादा व्याकुल नहीं होते। उनकी व्याकुलता का कारण तो केवल श्याम सुंदर की अप्राप्ति ही है, बस, और कोई नहीं।
तो भागवत का प्रयोजन क्या है? संसार के जितने विषाद हैं आएंगे तो सही, लेकिन उनकी पीड़ा नष्ट हो जाएगी, पीड़ा नहीं होगी, फिर पीड़ा समाप्त हो जाएगी। तापत्रयोन्मूलनम,